11 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी है, जो साल की बहुत महत्वपूर्ण एकादशी है। देखिए, आपको 10 दिसंबर की रात्रि में आपको संकल्प ले लेना है एकादशी व्रत का। उसके बाद में 11 दिसंबर को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह के टाइम उठ जाना और आपको अच्छे से स्नान आदि करके स्वच्छ शरीर से सुंदर मन से भगवान के पट खोलने हैं। और ध्यान रखना कि आप 10 दिसंबर को तुलसी पत्र अवश्य तोड़ लें, क्योंकि एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी पत्र अवश्य चाहिए, क्योंकि एकादशी में तुलसी पत्र तोड़े नहीं जाते हैं। भगवान की जैसे आप नित्य पूजा करते हो वैसे श्रद्धा से पूजा करके श्रृंगार करिए भगवान का, और भगवान का श्रृंगार आदि करके एकादशी के नियम में आप चले जाइए। आपको चावल नहीं बनाना है, ना तो किसी से चावल लेना है और ना किसी को चावल देना है, चाहे वो दान हो या उधारी हो, कैसी भी स्थिति हो। उसके बाद में आपको भगवान को भी फलाहार ही भोग लगाना और स्वयं को फलाहार ही पाना। और ध्यान रखो कि आप एक टाइम ही फलाहार पाएं अगर एकादशी व्रत रह रहे हो। 2-2, 3-3 टाइम पाने की जरूरत नहीं है। सुबह आप कुछ दूध आदि आप जो भगवान को समर्पित कर रहे हो वो ले लीजिए। उसके बाद में दोपहर में आपको कुछ दूध आदि या नॉर्मल ले लीजिए। आप अगर नहीं रह सकते तो शाम को फलाहार ले सकते हो, व्रत खंडित नहीं होगा। अब व्रत खंडित किन किन चीजों से होगा ये भी ध्यान दीजिए। अगर आप एकादशी के दिन यानी 10-11 दिसंबर को आप किसी की बुराई करते हो तो व्रत आपका खंडित हो जाएगा, या फिर आप दोपहर में सोते हो तो भी आपका व्रत खंडित हो जाएगा, और अगर आप किसी की बुराई करते या सुनते हो तो भी व्रत खंडित होगा ही होगा। इसलिए आपको इन चीजों से बचना है। दूसरा, आपको किसी की बुराई नहीं करनी है, वरना व्रत आपका रहना न रहना बराबर है, कोई फल नहीं मिलने वाला। को बड़े प्रेम से भगवान विष्णु की पूजन करना है, और भगवान की विष्णु की पूजन में आप पीले पुष्प, तुलसी दल, केसर से युक्त चंदन हो, जो भगवान के चरणों में चंदन लगाकर 11 तुलसी चढ़ा करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जपते हुए 11 तुलसी पत्र चढ़ाएं। माला जपते समय ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः इसका जाप करिए, जिससे भगवान श्री कृष्ण अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। मोक्षदा एकादशी ऐसी एकादशी है, कहते हैं जो भी इस एकादशी का व्रत रखते हैं तो कई पीढ़ियों से जो पितृ लोग हैं और किसी कारणवश उनका मोक्ष नहीं हो पाया, तो आप अगर उनके निमित्त भी एक माला कर लेते हैं तो इस मोक्षा एकादशी का फल है कि उनको भी वैकुंठ जाने जितना पुण्य प्राप्त हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद में ये जो व्रत का नियम है, इस नियमों के कारण चलना है। और 12 दिसंबर को सूर्य उदय के बाद इसका जो पारण का समय है, जो पारण का समय दोपहर में 1:09 के बीच में ही है। आप सूर्योदय के बाद पारण कर सकते हो। 1:09 के बाद इसका पारण समय विश्राम हो जाएगी, द्वादशी त्रयोदशी लग जाएगी जिसमें पारण नहीं होता। तो आप बड़े प्रेम से इस वीडियो को शेयर भी करें, वीडियो को लाइक भी करें और अन्य लोगों तक भेजें, जिससे उन्हें पता लग सके कि इस एकादशी कितनी महत्वपूर्ण है। और अगर किसी ने भी आपकी बताई हुई एकादशी का पारण कर लिया, पता लग गई, तो उसका 50% फल आपको भी प्राप्त होगा। इस बात को ध्यान रखते हुए आप इस एकादशी का व्रत रखिए। और जो भी आपको संशय इस वीडियो को, तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हो, जिसका उत्तर आपको दे दिया जाएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम।